नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما حاضرین जुमा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ भाइयों, जिस उन्वान के तहत मैंने आपके सामने लब कुशाई करने की कोशिश कर रहा हूँ वो उन्वान है औरत की अहमियत और उसकी ज़िम्मेदारियाँ। हज़रात, औरत हर दौर में, हर ज़माने में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान मौज़ूए बहस रही है। उसकी हैसियत के तयन में, उसके हुकूक़ के तयन में कभी किसी तहज़ीब ने उसे तहत सरा के पस्तियों में ढकल दिया तो कभी किसी तहज़ीब ने उसे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज भी ये बहसें जारी हैं, आज भी ये गुफ्तगू जारी है कि औरत का हुकूक़ का दायरा कहाँ तक वसी है, कहाँ तक तंग है। तंजीमें जारी हैं, तहरीकें उठ रही हैं, आज़ादी निस्वां के नाम पर, हुकूक़ तहरीक आज़ादी निस्वां के नाम पर, मर्द व ज़न के मुसावात के नाम पर, ये सारी चीज़ें हैं। मगर मेरा और आपका ईमान है और हमारा ईमान है दुनिया में अगर तारीख़ में किसी मज़हब ने औरत के साथ इंसाफ किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम ने औरत के साथ इंसाफ किया है। हाँ, किसी कानून ने औरत के साथ इंसाफ किया है तो सिर्फ कानून मोहम्मदी ही ने औरत के साथ इंसाफ किया है। औरत की बाज़ फितरी कमज़ोरियों के पेश नज़र उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियों को मुस्तस्ना करते हुए उसके अंदर पोशीदा बहुत सारी सलाहियतों के पेश नज़र उसको ज़िंदगी के अजीम मैदानों में अपना किरदार अदा करने का हक़ दिया है। हज़रात, सच कहें, औरत दुनिया में बड़ा वज़न रखती है। औरत के बग़ैर ये दुनिया बेरंग है। औरत के बग़ैर ये दुनिया अपनी खूबसूरती को खो देती है। औरत के बग़ैर ये दुनिया बेमाना है। शायर ने, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने यूँ कहा, वजूद-ए ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का साज़े दो सोज़े दरूं।
हजरात क्या पता चला, इंसानियत को सबसे पहले मजहब इस्लाम औरत के ताल्लुक से ये पैगाम देता है कि औरत निस्फ़े इंसानी है। इस दुनिया का सबसे पहला इंसान निस्फ़े अव्वल है तो इस दुनिया का दूसरे इंसान निस्फ़े आखिर है। इस दुनिया का पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इस दुनिया की दूसरे इंसान औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में है। हजरात आप कुरान पढ़ के देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन निसा नाजिल करके औरतों की अहमियत को उजागर किया। सूरतुर रिजाल कुरान मजीद में कहीं नहीं मिलेगी हमें, मर्दों के नाम से कोई सूरत कुरान मजीद में नहीं, लेकिन औरतों के नाम से अल्लाह ने सूरत नाजिल की। तो हजरात याद रखिए, औरत की अहमियत को जानने के लिए नुज़ूल कुरान से पहले के ज़माने को देखते हैं, बिअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले के ज़माने को देखते हैं कि उस ज़माने में औरत के साथ क्या कुछ जुल्म हुआ, औरत के साथ क्या क्या सितम ढाए गए। आइए देखते हैं। औरत एक सिर्फ जिनसी हैवान समझी जाती थी। अरब के माहौल में जब कुरान मजीद अभी नाजिल नहीं हुआ था, औरत के जुल्म की शक्लों में से एक अजीम शक्ल ये थी कि औरत को ना तो अपने ज़ौजियत में रखते थे पूरी तरीके से, ना ही उसको तलाक दे के छोड़ देते थे, बल्कि उसको कभी तलाक दे देते। तलाक देने के बाद जब उसकी इद्दत ख़त्म होने से करीब करीब फिर रुजू कर लेते थे, फिर उससे अनबन हो जाती, फिर तलाक दे देते थे, फिर उसकी इद्दत ख़त्म होने से पहले पहले रुजू कर लेते थे, फिर अनबन हो जाती, तलाक दे देते थे, फिर रुजू करते थे। सिलसिला जारी था, बेशुमार तलाक देते थे और बेशुमार मर्तबे रुजू किया करते थे। इस्लाम आया, इस्लाम आकर इस जाहिली रस्म को ख़त्म करते हुए कहा अत्तलाक़ु मर्रतान, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। कहा कि किसी भी इंसान को अगर उसके दरमियान अनबन हो रही है तो 3 मर्तबा उसे तलाक देने का हक है, उससे ज्यादा उसे हक नहीं है। इसी तरीके से औरत पे एक जुल्म हो रहा था, मुआशरे में औरत पे एक जुल्म ये हो रहा था कि हक के मीरास से उसे महरूम कर दिया जाता था। और करो मेरे भाइयों, वो जाहिली मुआशरा जिसमें औरत के साथ ऐसा सुलूक कि औरत को तो मीरास देने तो दूर की बात, खुद औरत को तकसीम कर लेते थे। किसी का शोहर इंतकाल हो जाता, वो खुद मीरास बन के रिश्तेदारों में तकसीम होती थी। इस्लाम आया, इस जाहिली रस्म को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा। ईमान वालों, तुम्हारे लिए नाजायज़ है, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम किसी औरत का ज़बरदस्ती किसी औरत के वारिस बन बैठो। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। मर्द के लिए भी मीरास रखी गई है, औरत के लिए भी रखी गई है। ये अलग बात है कि मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे तो औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। गौर करो, ये जाहिली रस्म आज हमारे मुआशरे में भी पाई जाती है, ये जाहिली रस्म आज हमारे मुआशरे में पाई जाती है। कितने लोग हैं अपने बहनों का माल हड़प किए हुए हैं, अपने बहनों का माल हड़प किए हुए हैं। कितने बाप ऐसे हैं मीरास की तकसीम ऐसे करते हैं कि बेटियों को कुछ नहीं देते। याद रखिए भाइयों, अल्लाह की कसम, वो भाई हराम खा रहा है, वो भाई हराम का लुकमा भर रहा है अपने पेट में। वो कितना बड़ा नमाजी क्यों ना हो, वो कितना बड़ा अल्लाह वाला क्यों ना हो, वो कितना हज करने वाला क्यों ना हो, अगर आपकी ज़िंदगी में आपने अपने बहनों का हक नहीं दिया है तो अल्लाह के पास आपकी पूछ होगी, अल्लाह के पास आपकी पूछ होगी। आज हमारे मुआशरे का जायज़ा लो, कितने लोग हैं जो अपने बहनों को मीरास में अपना माल देते हैं। क्या कहते हैं, हमने तो शादी में जितना देना था दे दिया। नौज़ुबिल्लाह, जहाँ शरीयत तुम्हें देने से रोकती है वहाँ तुम देते हो, और जहाँ शरीयत देने की तालीम देती है और वहाँ पर तुम नहीं देते हो। हराम काम है। जो आदमी इस तरह का कर रहा है वो हराम लुक़मा अपने पेट में भर रहा है। ऐसे इंसान की बख्शिश कल क़ियामत के दिन नहीं होने वाली है। ये जाहिली रस्म थी, आज भी हमारे माशरे में ये रस्म पाई जा रही है। इसी तरीके से औरत पे जुल्म ये हो रहा था अरब के माहौल में। एक आदमी के कई बीवियां होते थे, वो बीवियों में से किसी और दूसरे का बेटा होता था, सौतेला बेटा। बाप का इंतकाल हो गया तो वो अपनी माँ से निकाह करता था, अपनी माँ के साथ निकाह करता था। कुरान ने कहा वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसा इल्ला मा क़द सलफ। लोगों, बाप की बीवी से शादी मत करो। अगर कोई इस तरह करा है तो पहले ज़माने जाहिलियत में वो अलग बात है, अब करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह। इन्नहु काना फाहिशा, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इस रस्म को भी ख़त्म कर दिया। जाहिलियत में औरत पे जुल्म का एक शक्ल ये भी थी, 2 बहनों को अपनी ज़ौजियत में रखते थे।
दो बहनों को अपनी ज़ौजियत में, दो बहनों को शादी में रखते थे। एक आदमी की दो बहनें, एक आदमी की बीवियां, दो भी सगे बहनें थीं, इस्लाम ने उसको हराम करार दिया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम की आयत में फरमाया व अन तजमअu बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि दो बहनों को अपनी निकाह में रखे। ये अलग बात है, एक बहन का इंतकाल हो जाए तो दूसरे से शादी कर सकते हैं, एक बहन से तलाक हो जाए तो दूसरे से शादी कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त में दो बहनों को अपनी ज़ौजियत में रखना ये बिल्कुल हराम है। इसको भी शरीयत इस्लाम इसको नापसंद करती है, इसको नाजायज़ करार देती है। इसी तरीके से औरत पे जो मजालिम ढाए गए, उसको जुल्म में से एक जुल्म की शक्ल लिए थी। जब भी औरत हैज़ की हालत में होती, मखसूस अय्याम में होती, तो औरत से बात भी नहीं करते थे। औरत को घर में दाखिला ममनू था, औरत उनके साथ बैठ के नहीं खाया करती थी, उसका बिस्तर अलग था, उसका घर अलग कर देते थे, उससे बातचीत नहीं किया करते थे, उस पर जुल्म करते थे, उसके साथ उठना बैठना भी नहीं हुआ करता था। जब इस्लाम आया तो कहा यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन। हैज़ के ताल्लुक़ से सवाल कर रहे हो, शरीयत ये कहती है कि हैज़ की हालत में बीवी से सोहबत नहीं कर सकते, उसके अलावा आम मामूलात जो करना है वो करना ही है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बीवियों के साथ बैठा, उनके साथ खाना खाया और उनके साथ शफकत से बात की। सारी इंसानियत को ये तालीम दी कि ज़माने जाहिलियत में जो औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो बेकार जुल्म था और इस तरह का जुल्म करना इस्लाम में नाजायज़ है। हजरात, इसी तरीके से एक जुल्म, ये तो जिंदगी की बात है, लेकिन इतना बड़ा जुल्म औरत पे हो रहा था मोहतरम भाइयों, जिंदगी का हक भी उसे नहीं देते थे। जब बच्ची किसी के घर में पैदा होती एक बहुत बड़ा हादिसा था, किसी के घर में बच्ची पैदा होती एक बहुत बड़ा मसला था, किसी के घर में बच्ची की पैदाइश होती उसकी परवरिश एक बहुत बड़ा मसला था, एक बहुत बड़ी उलझन थी। किसी के घर में बच्ची पैदा होती तो उसके लिए उसके नुतफे से पैदा होने वाली बच्ची को वो नंगोआर समझता था। कुरान की तरफ पढ़िए, कुरान मजीद की जानिब पढ़िए, कुरान मजीद क्या कहता है। तारीखी रिवायतों को छोड़ो, खुद कुरान मजीद को पढ़ के देखो। कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। अल्लाह ताला ने कहा, जब कभी किसी के घर में लड़की पैदा होती तो उस आदमी का चेहरा ही बदल जाता, वो लोगों के सामने आने से शर्म महसूस करता था, वो सोचता था क्या मैं इस बच्ची को जिल्लत के साथ रखूं या उसको जिंदा दफन कर दूं। अल्लाह ने कहा अला सा मा यहकुमून, क्या ये बुरे फैसले कर रहे हो तुम। हजरात, एक सहाबी रसूल प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आके कहा कि अल्लाह के नबी इस्लाम तो कबूल किया हूँ, लेकिन ज़माने जाहिलियत की बात है, अय अल्लाह के नबी मैं वो बाप हूँ जिसने ये बेरहम हाथों से मेरी 12 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया है। अल्लाह, मैं वो बाप हूँ जिसके 12 बच्चियां, कहा कि अल्लाह के नबी भूल रहा हूँ 13 बच्चियों को मैंने अपने इन बेरहम हाथों से जिंदा दरगोर किया है अपने बच्चियों को। प्यारे नबी को इतनी तकलीफ हुई, प्यारे नबी ने कहा कि अय वो आदमी, अगर अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, अगर अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि इस्लाम से पहले जो जुर्म किया गया उसकी सजा आदमियों को दे दो, तो मैं उनमें से तुझे भी सजा देता, तुझे भी सख्त तरीन सजा देता, क्योंकि तूने इतना बड़ा जुर्म किया है। तो हजरात, इस तरीके से ज़माने जाहिलियत में अपनी लड़कियों को जिंदा दफन किया करते थे। और तो और ये अरब के ममालिक के अलावा दूसरी तहजीबों में भी औरत पे जुल्म ढाया गया। जिस हिंदुस्तान में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ के देखो, मुल्क हिंदुस्तान में औरत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, औरत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, उस पे जुल्म के पहाड़ ढाए गए। हाँ, एक जुल्म की रस्म क्या थी? सती की रस्म। किसी का शोहर इंतकाल हो जाता तो उसकी बीवी को उस वक्त तक वफादार समझा जाता जब तक कि उसके शोहर को जलाते हुए उस जिंदी खातून को भी जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर। जलने वाली खातून को वफादार खातून समझा जाता था, जो औरत इनकार कर दे जलने से उस औरत को गद्दार समझा जाता था। रोंगटे खड़ा देने वाली बात है मोहतरम भाइयों, किसी एक शोहर का इंतकाल हो जाए, जिंदी औरत को एक लाश के साथ मिला के जला के ख़त्म कर देते थे। इतनी बड़ी जुल्म औरतों पे हुआ। लेकिन जब, याद रखिए, इस्लाम आया,
इस्लाम आया, अल्लाह की कसम भाइयों, औरतों को इतना बड़ा मकाम दिया, औरतों को इतना बड़ा मकाम दिया। मेरी माओ बहनों, सोचो तुम्हारा मकाम क्या था इस्लाम से पहले, लेकिन इस्लाम के बाद अल्लाह ने, इस्लाम ने इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा मकाम दिया। कहा कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरातु सालिहा। कहा कि लोगों, ये दुनिया सारी की सारी साजो सामान है, ये दुनिया साजो सामान है। अगर ये दुनिया सामान है, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर इस दुनिया में कोई है तो नेक बीवी और नेक औरत है। इस्लाम ने आकर बतलाया, इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी, इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी। ऐ अहले जहां, इससे बढ़कर तहजीब पे ऐसा क्या होगा। हजरात, इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया। औरत अगर माँ की शक्ल में आती है, औरत अगर माँ की रूप में आती है, शरीयत ने कहा कि अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। लोगों, जन्नत चाहते हो तो माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ की खिदमत करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी। कितना बड़ा मकाम मिला। एक सहाबी आके प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, जंग में जाना चाहता हूँ, जिहाद में जाना चाहता हूँ, अल्लाह के रास्ते में जान देना चाहता हूँ। प्यारे नबी ने कहा, क्या तेरी माँ जिंदा है? उसने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी। कहा कि इल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, जा जिहाद में आने की ज़रूरत नहीं, माँ की खिदमत को लाजिम पकड़, उसके पैरों तले तुझे जन्नत मिल जाएगी। मतलब यह है कि उसकी खिदमत करते रह, तुझे आसानी के साथ जन्नत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरात, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा मकाम औरत को इस्लाम ने दिया। एक सहाबी प्यारे नबी के पास आके कहा कि अल्लाह के नबी, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के नबी, मेरे रिश्तेदारों में कौन मेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ाल उम्मुक, तेरी वालिदा के साथ तू हुस्न सुलूक कर। उसने कहा अल्लाह के नबी, अच्छा, उसके बाद किसका मकाम है? प्यारे नबी ने कहा क़ाल उम्मुक। उसने कहा अल्लाह के नबी, माँ का तो दर्जा बता दिए, फिर कहा कि तेरी वालिदा की खिदमत कर। फिर उसने कहा अल्लाह के नबी, उसके बाद किसका है? प्यारे नबी ने कहा क़ाल उम्मुक, जा फिर तेरी वालिदा ही की करना। फिर उसने कहा अल्लाह के नबी, उसके बाद का किसका दर्जा है? प्यारे नबी ने कहा क़ाल अबूक, उसके बाद तेरे वालिद का दर्जा है। अल्लाहु अकबर। इस हदीस में क्या पता चला? प्यारे नबी ने 3 मरतबे फरमाया कि माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ का ज्यादा हक बनता है। तो औरत को कितना बड़ा मकाम मिला। ज़माने जाहिलियत के तसव्वुर को याद रखो और औरत को याद रखो कि माँ को इस्लाम ने कितना बड़ा मकाम दिया, कि 3 दर्जे बुलंद कर दिया। बाप से बढ़कर माँ की खिदमत करना है, माँ के हुकूक अदा करना है। तो हजरात, कुरान मजीद पढ़ के देखिए, अल्लाह कुरान मजीद में अपने हक को जिक्र करता है तो फौरन वालिदैन का हक जिक्र करता है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसी तरीके से कुरान मजीद पढ़ के देखिए, शिरक के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया इस्लाम में, हुकूकुल उम्महात, माओं की नाफरमानी को इस्लाम में शिरक के बाद बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया। कितनी बड़ी बात है, औरतों को इस्लाम ने कितना बड़ा मकाम दिया। हजरात, अगर औरत लड़की की शक्ल में आती है, औरत अगर बेटी की शक्ल में आती है, इस्लाम ने औरत को कितना बड़ा मकाम दिया। कहा कि जिस किसी आदमी को 2 लड़कियां देकर अल्लाह आजमाता है, अल्लाह ताला 2 लड़कियां दे के किसी को आजमाता है और वो उस पर सब्र करता है, उनको पालता है, पोसता है। प्यारे नबी ने कहा कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, ऐसा इंसान के लिए वो जहन्नम से रुकावट बन जाएगी। इधर जहन्नम होगी, इधर बाप होगा, दरमियान में बेटी खड़ जाएगी, अल्लाह से झगड़ा करेगी कि अल्लाह मेरे बाप को तो जहन्नम में नहीं डाल पाएगा। अल्लाह, कितने बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दिया। प्यारे नबी ने एक हदीस में फरमाया, अगर औरत बेटी बनती है तो प्यारे नबी ने कहा जिस किसी आदमी के 3 लड़कियां हो, अगर वो उनकी सही तरबियत करता है, खिलाता है, पिलाता है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब वो बालिग हो जाती हैं, शादी करके देता है, तो वजबत लहुल जन्नह, ऐसे इंसान के लिए जन्नत वाजिब हो गई। साहबा में से साहबा ने फिर सवाल किया, अल्लाह के नबी, अगर किसी आदमी की 2 लड़कियां हो? प्यारे नबी ने कहा कि हाँ, 2 लड़कियां वाले के लिए भी यही फजीलत है। रावी हदीस कहते हैं जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर हम प्यारे नबी से सवाल कर देते हैं अल्लाह के नबी अगर 1 लड़की वाले के बारे में क्या ख्याल है, तो जरूर प्यारे नबी कहते कि हाँ, 1 लड़की वाले के लिए भी यही फजीलत है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में आप देखते हैं कोई आदमी किसी बड़े आदमी से ज़रा ताल्लुक़ हो जाए तो उसके नखरे बदल जाते हैं।
कोई आदमी किसी बड़े आदमी से उसका ताल्लुक हो जाए, उससे बातचीत होती रहे तो वो आदमी का चलन बदल जाता है। अल्लाहु अकबर। याद रखिए, प्यारे नबी ने कहा, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा व दम्मा असाबिअहु। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी फजीलत। अल्लाहु अकबर। जिस आदमी की 2 लड़कियां हों, अगर वो पालता है, पोसता है, बड़ी होती हैं, तो जन्नत में वो कहीं दूर नहीं रहेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े पैगंबर और जन्नत का सबसे बड़ा दर्जा भी मिलने वाला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्यारे नबी ने कहा कि वो आदमी मेरे बाजू में रहेगा। फिर प्यारे नबी ने कहा कि 2 उंगलियों को मिला के बताया, वो दम्मा असाबिअहु, वो आदमी जो 2 लड़कियों को पालता है वो कोई दूर नहीं रहेगा। ये 2 उंगलियां जैसे बाजू बाजू में है, उसी तरीके से वो मेरे बाजू में रहेगा। अल्लाहु अकबर। हजरात, अगर औरत बीवी बनती है तो औरत का मकाम इस्लाम ने इतना बुलंद किया। खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। कहा कि लोगों, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। दुनिया में इंसान, बाहर लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, लोगों में बड़ा मशहूर है, लेकिन उस वक्त तक वो कामयाब इंसान नहीं जब तक कि उसकी घरवाली गवाही ना दे कि इंसान हाँ अच्छे अखलाक वाला है। अगर वो गवाही दे दे तो दुनिया का अच्छा इंसान है। प्यारे नबी ने कहा कि लोगों, इस मेयार पे जांचना चाहते हो तो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान बीवियों के साथ उसने सलूक करने वाला मैं हूँ। व अना खैरुकुम ली अहली। तो हजरात, कितना बड़ा मकाम बुलंद कर दिया औरतों का इस्लाम ने आकर। तो इस्लाम औरतों को बहुत बड़ा मकाम देता है। आज हमारे मुआशरे में भी औरत को अहमियत देने की ज़रूरत है। इन तालीमात का फ़ायदा क्या हुआ? इन तालीमात का फ़ायदा ये हुआ, वो औरत जिसको पैदाइश बहुत बड़ा हादिसा समझी जाती थी, लेकिन ये औरत के सिलसिले में अरब में ऐसा ज़हन तब्दील हो गया, अपने नुत्फे से पैदा होने वाली बेटी को नंगोआर समझने वाला इंसान दूसरियों की बेटियों को मांग मांग कर पालने की कोशिश करता। अल्लाह। दूसरों की बेटी को पालने में फ़ख्र महसूस कर रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का से लौट रहे थे। फतेह मक्का के बाद लौट रहे थे। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, यतीम बेटी दौड़ते हुई आई तो 2 सहाबा लड़ने लगे कि मैं पालूंगा। उनमें से जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र रज़ी अल्लाह उनके हक़ में दे दिया लड़की को, क्योंकि हज़रत जाफ़र की बीवी उस लड़की की खाला थी। कानून यही है, अल ख़ालतु बिमंज़िलतिल उम्म, खाला माँ के दर्जे में हुआ करती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी को दे दिया। तो पता क्या चला भाई? गौर करो, वो ज़माना क्या था, ये ज़माना क्या है। नुज़ूल कुरान से पहले औरत को नंगोआर समझा जाता था। नुज़ूल कुरान के बाद औरत को पालने में फ़ख्र महसूस किया जाता था। तो हज़रात, इसी तरीक़े से इस्लाम ने औरत के सिलसिले में उसके जज्बात का भी ख्याल रखा। बाज़ औरतें आई, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह, आके कहा कि अल्लाह के नबी क्या बात है, कुरान नाजिल होता है तो जहाँ भी यही पैगाम मिलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सिर्फ कुरान मर्दों से मुखातब होता है, औरतों से खिताब नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमानों से आयत नाजिल फरमाई, जो आयत के मैंने आपके सामने पढ़ी, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, फर्माबरदार मर्द फर्माबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द सच बोलने वाली औरतें, खुशू व खुजू इख्तियार करने वाले मर्द खुशू व खुजू इख्तियार करने वाली औरतें, और सदका करने वाले मर्द सदका करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली मर्द और अल्लाह के कसरत से जिक्र करने वाली औरतें, इनके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर लिखा है, बहुत बड़ी मग़फ़िरत लिख रखा है। तो हज़रात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में औरत भी आ जाती है, लेकिन अल्लाह उनके जज्बे का ख्याल करते हुए मुस्लिमूना के साथ मुस्लिमात ला के ये बताया कि औरत की भी इस्लाम में अहमियत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हफ्ते में 1 मरतबे औरतों के पास जाया करते थे, उनको अलग से तालीम दिया करते थे। तो हज़रात, औरत अगर ईमान वाली बन जाए, अखलाक वाली बन जाए, किरदार वाली बन जाए, अपनी इज्जत व नामुस की हिफाजत करने वाली बन जाए, तो कायनात में क़ियामत तक के लिए नमूना बन जाएगी। आपने इसकी फहरिस्त इस्लाम एक तवील फहरिस्त पेश करता है, कुरान मजीद पढ़ के देखिए। औरत ये औरत जब जालिम फिरौन के घर में आसिया की रूप में दाखिल होती है, जालिम फिरौन के घर में आसिया की रूप में जाती है, तो
अल्लाह अकबर, जालिम से, इतना बड़ा जालिम, दुनिया का सबसे बड़ा खून रेज सफाक इंसान से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो औरत जिसको हम कहते हैं कमज़ोर, सिन पे नाजुक, जब उसके दिल में ईमान आ जाए तो पहाड़ों से टकरा जाती है, उसके सामने कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए फिरौन से लोहा लिया और रब्बुल आलमीन से दस्त बदुआ हुई, कहा कि रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। कहा कि परवरदिगारा, ये फिरऔन के जुल्म को मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इनके सितम को मैं बर्दाश्त कर लूंगी। परवरदिगारा, एक दुआ है, एक इल्तिजा है, अल्लाह ये दुनिया के बदले मेरी आखिरत बना दे। अल्लाह अकबर, हर खातून ऐसे बनना है, ये दुनिया के बदले अल्लाह मेरी आखिरत बना दे और मुझे जन्नत में एक महल तैयार कर दे। सुबहान अल्लाह, ऐसी औरत पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गई। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में मरियम की शक्ल में औरत दाखिल होती है, उनकी इज्जत व नामुस पूरी दुनिया के लिए उनकी पाक दामनी मिसाल बन गई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कालू थे, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कालू थे। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब, ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, ऐसा रिज़्क़ पाते, मौसम के खिलाफ रिज़्क़ पाते, मौसम गर्मा में सरमा के फल पाते, मौसम सरमा में गर्मा के फल पाते। कहते अन्ना लकी हादा, मरियम ये फल कहाँ से आ रहे हैं? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा कि ऐ ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रिज़्क़ अल्लाह की जानिब से मुझे मिल रहा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे। रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। कुरान कहता है इतने बूढ़े हो गए थे कि हड्डियां गल चुकी थी, सर के बाल पक चुके थे और उनकी बीवी तवालुद तनासुल की सलाहियत खो चुकी थी। ऐसे में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, तुम मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल दे सकता है, तुम मुझे भी तो औलाद दे सकता है। परवरदिगारा मुझे औलाद नसीब फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें औलाद नसीब फरमाया। तो हजरत, कितनी अजीम बात है, औरत दुनिया में बड़ा मकाम पा सकती है जब वो अखलाक वाली बनती है। हजरत, औरत की जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी यह है कि अपनी औलाद की सही तरबियत करें। लोग कहते हैं, सही भी बात है, औरत बच्चे का पहला मदरसा है, औरत की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। मुआशरे में आने वाला हर बच्चा, सोसाइटी में आने वाला हर बच्चा इस मदरसे से होके गुजरता है। अगर माँ नेक हो, अगर अल्लाह वाली हो, तो देखो दुनिया में कितने औलिया अल्लाह पैदा होते हैं। मेरी माँ बहनों, जब तक तुम पाक थे, जब तक तुम नेक थे, तुम्हारी गोद से औलिया अल्लाह पैदा हुए। जब तक तुम पाक थे, तुम्हारी गोद से नेक लोग पैदा हुए, सुलहा पैदा हुए, अतकिया पैदा हुए। जब से तुम बेहया बन गई, जब से तुम बेशरम बन गई, तुमसे रौडी पैदा होने लगे, चोर पैदा होने लगे, मुआशरे के खराब इंसान पैदा होने लगे। माँ की गोद इंसान के लिए पहला मदरसा है। आपने सुना होगा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने वाली कौम थी, उनकी माँ ही तो थी। बच्चे थे, बड़े होते होते आंखें अल्लाह तबारक व तआला बिना ही छीन लिया था। माँ ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगारा मेरे मासूम बच्चे की आंखों की बीनाई को तूने छीन लिया, परवरदिगारा मेरे बच्चे की आंखों की बीनाई को लौटा दे। देखते हैं रात में ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में आके हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा से कहते हैं कि कल तेरे बच्चे की बीनाई लौट आएगी। हुआ भी इसी तरीके से। हजरत, इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कौन है? इब्ने हजर को इब्ने हजर बनाने वाली कौन है? इब्ने हजर को इब्ने हजर बनाने वाली उनकी बहन थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत करने वाली कौन थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत करने वाली कौन थी? उनकी माँ तो थी हजरत हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये फैज़ान नज़र था, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो हजरत, औरत अगर नेक बन जाए, औरत अपने बच्चों की सही तरबियत कर ले, मर्दों की सारी सलाहियतें एक तरफ रखिए, औरत के काम को एक तरफ रखिए कि अब बच्चों की सही तरबियत करे, आने वाली नस्लों की सही तरबियत करे, ये मर्दों के सारे कारनामों पे भारी हो जाता है। तो हजरत, औरत की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है, वो ज़िंदगी में जहाँ रहे, जैसे रहे, तरक्की कर ले, पर ज़िंदगी में शरीयत के हुदूद में रहकर काम करे, पर्दे का एहतमाम करे, इज्जत व नामूस की हिफाजत करते हुए दुनिया में तरक्की करना चाहे तो कर ले। पर्दे का तसव्वुर वसी होना चाहिए। आजकल नऊज़ुबिल्लाह ऐसे पर्दे निकले हैं, नऊज़ुबिल्लाह मोहतरम भाइयों, वो पर्दा जो पर्दा नहीं रहा, आज पर्दा भी आज फैशन बन चुका है।
पर्दा ऐसा पर्दा जिस पे ढांकने के लिए कोई और पर्दा चाहिए। एक लंबी उम्र की औरत 80 साल बूढ़ी भी जाती है तो जवान लड़की नजर आती है जिस बुरके में आज के पर्दे में चलती है। नौज़ुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मोहतरम भाइयों, पर्दे का सही इस्तेमाल करना है। जहां उसका जिस्म पर्दा है वहीं पर शरीयत कहती है कि उसकी आवाज भी पर्दा है। औरत फला तक़दअन बिल क़ौल, कुरान ने कहा कि तुम फितरी आवाज में बात मत करो। अल्लाह औरत को फितरी आवाज में जरा नजाकत रखा है। बात कर रही है तो सुनने वाले को ऐसा लगता है इसकी आवाज इतनी अच्छी है तो वो कितनी अच्छी होगी, इस तरह शैतान ख्याल पैदा करता है। कहा कि तुम अपनी आवाज में हर आदमी से अपनी फितरी आवाज में बात मत करो। फला तख़दअन बिल क़ौल। और इसी तरीके से कहा कि जहां उस औरत का आवाज भी पर्दा है उसकी खुशबू भी पर्दा है। वो खुशबू लगा के, ज्यादा सेंट लगा के नहीं फिर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तीबन निसाई मा ज़हरा लौनुहु व खफिया रिहुहु, औरतों की इतर यह है कि उसकी ज्यादा इतर कलर वाली हो, महक कम हो। प्यारे नबी ने एक रिवायत में तो फरमाया कि जो औरत इतर लगा के, खुशबू लगा के इसलिए जाती है ताकि 4 आदमी उसकी तरफ माइल हो जाएं तो फ़हिय ज़ानिया, कहा कि वो मुआशरे की ज़ानिया औरत है। कहा जो औरत के खुशबू लगा के जाती है ताकि 4 आदमी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। तो हजरात, इस तरीके से पर्दे का वसी तसव्वुर होना चाहिए। इसी तरीके से पर्दा किनसे करना है, किनसे नहीं करना है, ये सारी तफसीलात कुरान मजीद में हमें मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में 31 नंबर की आयत में पूरी तरीके से बताया अपने शोहर से, उन शोहर के सामने इजहार ज़ीनत कर सकती है, अपने शोहर के सामने इजहार ज़ीनत कर सकती है, अपने बाप के सामने, अपने शोहर के बाप के सामने इजहार ज़ीनत कर सकती है, अपने बेटे के सामने बन सवर के आ सकती है, अपने सौतेले बेटों के सामने आ सकती है, अपने भाई के सामने आ सकती है, अपने भांजों के सामने आ सकती है, अपने भतीजों के सामने आ सकती है, अपनी मेल जोल की जो ख़वातीन हैं उनके सामने भी आ सकती है। और वो मर्द जिसके अंदर जिनसी सलाहियत ख़त्म हो चुकी हो, कोसत बूढ़ा हो, उसके सामने भी जा सकती है। और वो बच्चे जो औरतों के खुफिया बातों से अभी वाकिफ नहीं हुए हैं उनके सामने भी औरत संवर सकती है, बन सकती है। मतलब ये हुआ जो बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ है पर औरतों की खुफिया बातों को जानता है उसके सामने भी औरत अपने सिवा सिंगार को नहीं ला सकती। तो हजरात, इस तरीके से मामू और भतीजे का, मामू और चाचा का भी जिक्र आता है। इसके अलावा किसी और के सामने औरत जा नहीं सकती, किसी और से अपनी फितरी आवाज में बात नहीं कर सकती। इस्लाम कहता है कि नाजायज है इस तरीके से करना। तो हजरात, मामूजात भाई का जिक्र नहीं है, खालाजात भाई का जिक्र नहीं है, तायाजात भाई का जिक्र नहीं है, फूफीजात भाई का जिक्र नहीं है, साली का जिक्र नहीं है, तो कहाँ गया हमारा मुआशरा? कजिन भाई के नाम पे कितना मजाक होता है, खलवत में जाते हैं, इस्लाम कहता है हराम है, हराम है, इस तरह तुम अगर करते हो इस्लाम इसको हराम करार देता है। तुम्हारी आवाज़ भी पर्दा है, जिससे शादी हो सकती है उनसे आपका पर्दा करना ज़रूरी है। तो हजरात, मेरी माँ बहनों से ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज का ज़माना पुरफितन ज़माना है, बड़ा फितनों का ज़माना है। ऐसे ज़माने में अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी जवानी की हिफाजत करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज का मुकाबला हम उसी वक्त कर सकते हैं जबकि हमारे सामने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नमूना हो, हमारे सामने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का नमूना हो, हमारे सामने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नमूना हो, हमारे सामने आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का नमूना हो, हमारे सामने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमूना हो, तो हम जिंदगी में सारे चैलेंजों का मुकाबला कर सकते हैं। ये मीडिया जिस ख़वातीन को नमूने के तौर पर पेश करती है, ये हमारे नमूना नहीं हो सकती, आइडियल नहीं हो सकती। जिसकी ज़िंदगी में बेहयाई हो, जिसकी ज़िंदगी में पर्दा ना हो, वह औरतें हमारे लिए कहाँ से नमूना बन सकती हैं? अल्लाह की नेक बंदियों को नमूना बनाए, ज़िंदगी में औरत का मकाम दे। यही औरत दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का बाइस बन सकती है। अगर कोई आदमी अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करता, अपनी लड़कियों की सही तरबियत नहीं करता, ये लड़कियां भी जहन्नम में जाएंगी और लोगों को भी जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगारा औरत के हुकूक को जानकर औरत के हुकूक को हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम की माओ बहनों को परवरदिगारा उनके मकाम को खुद समझने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी ख़वातीन को नेक बना दे, पर्दे का एहतमाम करने वाली बना दे, मुत्तकिया बना दे, परहेज़गार बना दे। हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। परवरदिगारा, हम में जो कोई परेशान हाल है, मजबूर हैं, ऐ अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम में जो कोई बेदीनदार है, दीन से दूर है, रमज़ान का महीना क्या ख़त्म हुआ, उनकी ज़िंदगी से दीनदारी ख़त्म हुई, जुमा वो सिर्फ अल्लाह के घर को आते हैं, ऐ अल्लाह उनको दीन से करीब कर दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन कलीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम व रब्बुन हलीम।